ये ए हो गया इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट, और आई हो बी हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब मुझे क्या दिया है, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए की वैल्यू पूछी गई। मुझे तो आई की वैल्यू अगर रूट -1 है तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो -1 आएगा, यस और नो? ये तो खैर आपको वैसे भी पता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, आप देखोगे ये अगर रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ये 1 है। तो हमें रियल पार्ट अलग चाहिए और इमेजिनरी पार्ट क्या चाहिए, अलग चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे अगर मेरे पास दिया a + b बाय a - b दिया है, तो हम रेशनलाइज किसे करते हैं, इसके अपोजिट साइन से। a - b तो ऊपर क्या करते हैं, a + b करते हैं और a + b करते हैं। क्या ये बात आपको पता है, सबको पता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, मालूम है सबको, यस और नो? ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि a + b a - b ही हो, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, इसके अपोजिट साइन से, ठीक है ना, इसके अपोजिट साइन से कर देते हैं। बोलो यस और नो? तो 1 + 2i और नीचे भी क्या, 1 + 2i। क्या ये बात सबको समझ में आई, यस और नो? ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, फिर 2i को करेंगे। तो चलो इसको करते हैं, क्या आएगा 4, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं, 4 + 8i प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ, क्या आएगा 2i + 4i², है ना, अपॉन ये क्या हो गया। अब a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह पे 1 है, a की जगह पे क्या 1 है, यस और नो? a² - b², तो b² कितना है हमारा, 2i है होल स्क्वायर। समझ में आ रही है सबको? अब देखो ये 10i हो गया, 4 + 10i + 4i²। तो i² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो? अब देखो ये 1 - 4i² हो गया, तो 4 + 10 कितना हो गया, 14। अब देखो यहाँ पे देखो -4 हो गया, ये है ना, -4 हो गया। नेक्स्ट अब देखो 1 i² -1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या 4, तो 14 - 10 कितना हुआ, 14 - 4 10। अरे बोलो, नहीं बोलोगे, यस और नो? हाँ सर। तो 10 बाय कितना 5, तो ये कितना आ गया 2। लेकिन ये जो 2 आया, ये क्या इसमें कहीं i दिख रहा है आपको, i तो नहीं दिख रहा भाई, ये तो रियल नंबर आ गया ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 0 × इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट आया नहीं तो 0 × लगा दिए। तो आपसे क्या पूछा है, a का वैल्यू पूछा है, a + 0i। समझ में आ रहा है सर? एक से उल्टा लिख दिया, सॉरी, हाँ देखा मैंने, ठीक है, हाँ उल्टा लिखा गया, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + i × 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो? बोलिए। a + i भी है, तो 0 + i × 2 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0, है ना, और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो a की जगह पे यहाँ पर हमारा 0 आ गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, है ना, यस और नो? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर्स के क्वेश्चन भी आते हैं आप लोग के एग्जाम में, आते हैं ना? भाई आते हैं ना? आता नहीं आता, लेकिन एक मैं बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। बाकी आता तो होगा कुछ चीज़ें आप लोगों को। चलो ओके, 182 का नहीं, ये वाला करो, 292 क्वेश्चन है एग्जाम का। इसको आपको बाइनरी में लिखना है,
बाइनरी में लिखना है 292 को। कैसे लिखेंगे? 292 लिख दिया। अब 2 से काटना शुरू करो। 14 में 28, 1 146, 2 7। अब देखो अगर मैं करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है? हर बार रिमाइंडर इम्पोर्टेंट है या नहीं है? लेकिन लिखने का तरीका एक और है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मालूम तो वैसे सब लोग को होगा, है ना। कैसे लिखने का तरीका होता है? तरीका कैसे होता है? ऐसे लिखते हैं हम लोग, यस और नो? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? ये 292 हो गया, यस और नो? चलो अभी मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, नीचे क्या आएगा? 146। फिर से यहाँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 0 ना। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी नहीं, बाद में लिखेंगे अपन, है ना। तो 2 146 92, रिमाइंडर कितना है? 0। समझ आई बात? फिर से 2 करोगे, बट अरे बोलो, यस और नो? यस सर। फिर से 2 का करोगे, Yes, sir. तो 2 7 जा 14, 33, रिमाइंडर 0। 2 करोगे कितना आएगा? 36, बट रिमाइंडर कितना है? 1। फिर 2 बार में करोगे कितना आएगा? 18, रिमाइंडर कितना है? 0। ठीक है। फिर 2 करोगे 9 से, रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर 2 करोगे 4 से, 8, रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर 1 आएगा ना 9 के साथ? हाँ, अच्छा नहीं लिखा क्या? एक सेकंड, 2 9 जा 18, ये तो कर लिया ना। 2 9 जा 18, 0 2 18। इसका रिमाइंडर कहाँ लिख रहा है? इसका रिमाइंडर कहाँ लिखना है? बोलो। नीचे लिखना है। चलो मैंने दोनों तरीका करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग इतना झंझट वाले में पढ़ने की वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई, आपको पता है नीचे से ऊपर लिखना होता है, ये तो मालूम है ना आपको? हाँ भाई, मालूम है ना? यस और नो? हाँ सर। चलो पहले एक काम करता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए पहले मैं एक ईजी वाला कराता हूँ और फिर आपको अच्छे लेवल का कराता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ, ये 21 को बाइनरी में लिख के बताओ। बाइनरी में लिख के बताना है आपको, ये तो डेसिमल सिस्टम में करके बताना। चलो एक करके बताता हूँ, फिर 292 वाला बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। फिर एक लेवल और बढ़ाऊँगा, फिर उसका बाद एक क्वेश्चन और कराऊँगा, ठीक। ये 21 है, तो 21 यहाँ लिख दिया हमने, है ना। तो सबसे पहले मैं 2 लिखता हूँ, तो 2 कितनी बार में जाएगा? 10 टाइम्स। बट जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखेंगे आप, इस वाले पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर से देखिए 2, थोड़ा लंबा लाइन खींच देता हूँ मैं। 2 कितनी बार में? 5 टाइम्स। अब रिमाइंडर जो आ रहा है, अगर आ रहा है, जो भी करना है आपको यहाँ लिखना है, तो क्या आएगा? 0। नेक्स्ट, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे 0, ठीक है। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना है? 0। अब इसका आंसर कितना आएगा? नीचे से ऊपर लिखते चलिए। 1 क्या बोलो, यहाँ पे कितना आया था? 1 आया था ना सर। 2 के बाद बोलो। 2 10 1 हो गया, 2 5 0 यहाँ लिख लो, ये छूट गया था ना। फिर 2 2 1, अरे हाँ 2 2 क्या 1, यस और नो? फिर 1 0, ठीक है, बढ़िया। यस और नो? 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। अब इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा? पीछे नीचे से लो, क्या रहेगा? 1 0 1 0 1, ये बेस आ गया। चलो क्लियर है सबको? एक और करके बताइए। मैं लिख रहा हूँ 175। अब इसको तुमको बाइनरी में चेंज करना है। क्या है? 175, इसको किस में चेंज करना? बाइनरी में चेंज करना। स्टार्ट करें। यस, तो ये 175 लिख दिया हमने। देखो कितना बार यूज़ होगा पता नहीं, ज़्यादा बार तो यूज़ नहीं होगा, बट ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 लिखा, ठीक है।
टू 175 कितना लिखूँ 87 टाइम्स में रिमाइंडर 1, रिमाइंडर यहाँ लिखना है, ठीक है। 2 कितनी बार में, 2 चौक 8, 2 3 6, 86 रिमाइंडर 1, फिर 2 कितनी बार में, 21 बार में, 42 रिमाइंडर 1, यस और नो। 2 कितनी बार में, 10 बार में, रिमाइंडर 1, यस सर। 2 5 बार में, रिमाइंडर सामने लिखना, प्रोडक्ट यहाँ दिखेगा आपको बट रिमाइंडर यहाँ आएगा 0। 2 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। सबको समझ में आया, ये सुनो। इसको सॉल्व करोगे नीचे से ऊपर तक का लिख दो, क्या आएगा बोलो ज़रा, सब लोग बोलो क्या आएगा। 1 0 0 1 0 1 1 1 1 4 बार। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो पूछा गया था 292 का पूछा गया था, किसका पूछा गया था, 292 का। मैं चाहता तो उसी समय बता सकता था, लेकिन बोला चलो भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आप मुझे 292 का करके बताइए, आंसर बताइए कितना आएगा, करो। सर 1 0 0 1 0 1 0 0। कितना बड़ा पापी हो तुम, मालूम है क्या, इतना पाप कहाँ से कर सकते हो तुम। स्टार्ट करें, चलो इसका ऑप्शन देता हूँ मैं। 1 4 बार 0 है, 10 10, ऑप्शन है 1 0 0 1 0 0 1, ऑप्शन सी 100 100 100, ऑप्शन डी 10 10 1000। ये बताओ, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बोलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 14 दूनी 28 6, रिमाइंडर 0। 2 7 दूनी 14 73, रिमाइंडर 0। 2 36 दूनी 72, रिमाइंडर 1। 2 18 दूनी 36, रिमाइंडर 0। 2 9 दूनी 18, रिमाइंडर बोलो। 2 9 दूनी 18, रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। अरे 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0, ठीक है। हाँ 2 4 जा 8, हाँ रिमाइंडर 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। एक बार और 2 लगा दो, 1, रिमाइंडर क्या 0। अब देखो क्या है, ये तुम देख रहे हो, ये 100 हो गया, फिर से यहाँ से देखोगे 100 हो गया, फिर से यहाँ देखो 100 है, 3 बार 100 आ गया ना, 100 100 100। हाँ नीचे से चलोगे तो यहाँ पे 100 मिल गया तुमको, फिर से यहाँ चलो 100 मिल गया, यहाँ से चलो 100 मिल गया। या फिर तुम ऐसे सोच लो 1 0 0 1 0 0। बट पढ़ने का भी एक ना स्टाइल होता है। तुम देख रहे थे कैसे मैं पढ़ रहा था अभी, मैंने कैसे पढ़ा, 10 10 1000, 100 100 100,
1000 1001, 10,000 10 10। पढ़ने का क्या एक तरीका होता है, नहीं समझे बात को, वेरीफाई करने का। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्या बात है, वेरी गुड। वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं यही चीज़ आपसे पूछूं, बाइनरी नंबर में तो समझ में आ गया, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट पूछूं मैं आपसे, बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना है तो अगर मैं बोलूँगा 1001, ये बाइनरी में इसको डेसिमल में चेंज करूँ, डेसिमल 10, 5 के पावर 10, ये तो सबको याद होगा ना, ये 8 का होता है 1000, 1001 है, सॉरी 9, 17। कुछ बच्चे तो याद ही करके बैठे हैं। बताओ आंसर क्या आएगा? मालूम है कैसे करते हैं? अरे बोलो, याद है कि नहीं, जानते हो कि नहीं? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? टेन। 10 का भगवान माफ़ नहीं करेंगे, बता रहा हूँ मैं तुमको। देखो समझो बात को, कैसे करेंगे सॉल्व। ये हर चीज़ को जो है ना, देखो लिख कैसे ना, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, इसको लिख, ओ सॉरी, देखो मुझे समझना होगा आपको ये चीज़ें, कि अगर आप इसको कैसे लिखोगे 2 के पावर 0 पीछे से, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे 2 के पावर 1, इसको कैसे लिखोगे 2 के पावर 2, इसको कैसे लिखोगे 2 के पावर 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी, क्लियर है? यस और नो? चलो तो ज़रा समझिएगा आप, ये 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर 3 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 के पावर 3 से। यस, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर स्क्वायर से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करते चलना सबको, 0 इंटू 2 के पावर 1 से, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। कितना है? 8 आया ना, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये कितना है? 1 इंटू 2 के पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 2 के पावर 0 होता है ना 1, तो 1 इंटू 1 कितना? 1, तो कितना है? 8 प्लस 1 9 हो गया। 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, तैयार हैं आप लोग ट्रिक देखने के लिए? यस सर। देखो अभी जन्नत दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसका आंसर तो 9 आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। देखो ध्यान से देखिए, देखो 2 के पावर 0 कितना होता है? 1। 2 के पावर 2, 2 के पावर, देखो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6, 2 सॉरी
2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10, इतना तक में आपका काम हो जाएगा, इससे लंबा नहीं देंगे वो। ये 1 है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, फिर उसके बाद कितना 256, 512 और 1024, यही है ना? यही है ना जी? यस और नो? यस सर। बहुत अच्छी बात है। आपसे दिया गया था 1001, यही था ना? चलो इसके नीचे लिख दो 1001, जोड़ो कितना आता? 8 + 1 9 आ गया ना? यस और नो? यस सर। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, इसका वैल्यू बताना है कि बाइनरी में कितना होगा। तो आपके ऑप्शंस दिए हैं, 1 ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है ये। वैसे तो ये क्वेश्चन था बट मैं इसको थोड़ा आपको टेक्निक से पूछ रहा हूँ। 10, 10, 11, इसको डेसिमल बताओ। 111, 01, 011 बताओ, इसको डेसिमल बनाना है। ठीक है, डेसिमल में बताना है कितना होगा। एक सेकंड, ये स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं आपको। बोलो। पीछे से लिखना, लिख दे 1 1 0 1 0 1 1। अब जो जिसके रिस्पेक्ट में नंबर है जोड़ दो सबको, जीरो वाले को छोड़ देना। ठीक है, जीरो वाले को क्या करोगे? छोड़ देना। ठीक है, जोड़ो 128, 64, 32, 8 2 10 1 11, 4 2 6 1 7 1 8 7 15 5 कैरी 2, 6 3 9 2 11 1 12 13, 235। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। तो अलग से आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लो पीछे से। आपको जैसे देखो, आपको यही क्वेश्चन दिया है, आप क्या करो 2 4 8 16 32 64 128 256 लिख दो और गोला कर लो जिसके जिसके नीचे 1 है। यस और नो? बस जोड़ दो सबको। मैं बाद में भी तो लिख सकते हो, ऐसी क्या बात है? नहीं क्या? यस और नो? बोलो। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन दिया है, इन्होंने पूछा है कि 1 1 0 0 1, इसको डेसिमल में बनाओ, बताओ कितना आएगा? बोलो। $49 49 आ गया। अभी मैजिक देखने के लिए तैयार हो आप लोग? यस और नो? बोलो। अभी मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे सिर्फ
इसको देखता हूँ मैं और सीधा वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, तैयार हो आप लोग? बोलो, इतना टाइम लगा दिए तुम लोग हैं। देखो अब यहाँ 2 है ना, 4 8 16 काम नहीं आएगा। 32 और 64, 32 64 और यहाँ पे 2 के पावर 0। यस और नो? नहीं समझे? 64 नहीं आएगा, 32 तक आएगा। 2 के पावर 0 1 है ना। ठीक है, तो क्या दिया है? 1 1 0 0 0 1। तो आप चाहो तो लिख लो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं जी। 1 2 2 3 बार 0 1 1। 32 16 48 और 1 49। ठीक है ना? बोलो। यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन दिया आपका, व्हाट इज द सम, ये वाला, व्हाट इज द nth टर्म, व्हाट इज द nth टर्म, APGPHP का है। nth टर्म सीक्वेंस सीरीज का टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 5 9 13 17 से लेके क्वेश्चन मार्क 2n-1 2n+1 4n-3 और नन। बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि भी टेक्निकल सेटअप करना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बोलो। सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया। अब देखोगे इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का है ना। यस और नो? कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का। यस और नो? है ना 4 का। तो यानी जो भी चीज़ आएगा 4 का Yes, मल्टीपल होगा। 4 तो यही दिख रहा है मुझे। ठीक। खैर ये तो क्वेश्चन आसान था तुम लोगों का। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और कर लो। आपको सम ऑफ सीरीज बताना है। चलो ये वाला करके बताओ। क्वेश्चन एग्जाम का ही देता हूँ, वो ठीक रहेगा। सम बताना है आपको। किसका बताना है? सम। देखो 1 - 1/2 प्लस 1/4 -1/8 प्लस से लेकर के क्वेश्चन मार्क 1/2 3/2 2 और 2/3। बोलो।
मुझे तो ये बताओ पहले एपी में है, जीपी में है या एचपी में है ये? हाँ भाई बोलो। जब तुम्हारा वैल्यू जो है ना, देख रहे हो, माइनस हो प्लस हो, तो आप इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/2 है ना ये, माइनस 1/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 है ना मेरे पास, तो -1/2 इंटू -1/2, रुको एक सेकेंड, ये 1 माइनस 1/2 है। आप देखोगे अगला टर्म को लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा -1/2 से। अब -1/2 को वापस -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस माइनस प्लस 1/4। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करो -1/2 से तो क्या आएगा बताओ, प्लस 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 माइनस माइनस और 1/4 -1/8। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो कितना आएगा बोलो, प्लस का 1/16, यस और नो। फिर से माइनस, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो। तो ये जो -1/2 है ये क्या है, कॉमन रेशियो है ना भाई, कॉमन रेशियो है ना, बोलो। अगर मैं ऐसा बोलूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो ये किस में है बताओ, ये किस चीज़ में है बोलो, किस चीज़ में है? सर कॉमन रेशियो कितना है, ये तो आप देख रहे हो इंटू 2 हो रहा है हर बार, है ना, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो इंटू -1/2। मुझे बताओ कॉमन रेशियो कितना आ गया, -1/2। आपको पता है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ एन एस जीपी क्या होता है, क्या होता है, A/1 - R। वेरी गुड। ए का वैल्यू कितना है 1, और कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है, माइनस तो रहेगा ही बीच में, -1/2। सॉल्व कर लो, 1/1 + 1/2, 1 एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, 2/3, तो 2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। तो आज भी इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना का माहौल है। दूसरे लेक्चर को भी शिफ्ट किया है आधा घंटा पहले 6:30 तक लेते तो 6:30 से 8 चलता था, बट गवर्नमेंट परमिशन के हिसाब से पहले ही पैकअप करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी और ट्राई करो, आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, ठीक है ना। ओके सर, चलो बाय। यस सर। टेक केयर, बाय। अपना हेल्थ का ख्याल रखो और अच्छे से प्रिपेयर करो, बाय। So we have covered some questions asked in ND examination, mixed questions based on binary numbers, complex numbers, sequence and series and all. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram channel as well by typing NDA Maths by Ravi Ranjan sir, and press the bell icon for the further notifications. Thank you very much. This is Mr. Ravi here signing off. Thank you.